बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। बड़े बाप से सभी भक्त कथा श्रवण कर रहे थे। आज श्रीमद् भागवत को चलते चलते पंचम दिवस है। श्री कलमल हरणी बैकरणी उत्तर दत्तदायिनी भागीरथी गंगा मैया के किनारे बैठ करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सर्वप्रथम इस कथा प्रांगण में विराजी हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सम्मान कर रहे हो माता बहना, सभी को मेरा भाव वाला राधे राधे, सभी को राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रभु का ध्यान रखे आगे बढ़ते हैं। अभी बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज अयोध्यापति, अयोध्या के राजा हैं, लेकिन एक धर्म के कारण जाकर के काशी में बिके। और इतना ही नहीं, पत्नी पुत्र अलग बिके हैं, हरिश्चंद्र राजा अलग बिके। सभी भक्तों ने श्रवण किया और जाकर के अब बात आ जाती है मैया कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरिया के महाराज होते हुए काशी में क्यों बिके, वो भी एक मैत्रानी मैया के यहाँ पर जल भरा। तो थोड़ा सा समय लेकर के, क्योंकि राम जन्म कराना है, सीता मैया का विवाह भी आज। तो जवाब दिया है कि एक बार की बात है, महाराज त्रिशंकु जो हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे, थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे भैया। हरिश्चंद्र के पिता थे त्रिशंकु। तो एक बार क्या हुआ कि ये अपने घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं, और घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं तो क्या देखा, एक किसान का खेत एक गाय खा रही है। इन्होंने देखा भैया तुम्हारी गाय, एक खेत, तुम्हारे खेत में एक गाय घुसी हुई है, जाकर के उसे मारो। किसान ने गाय को इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। गाय ने श्राप दिया, महाराज एक बात बताओ। अरे मुझे खेत वाले ने मारा क्योंकि मैं उसका खेत खा रही थी। भला तुम्हारा क्या जा रहा था जो तुमने मुझे एक किसान से पिटवाया है। मैं श्राप देती हूँ, जैसे ही महलों में प्रवेश करोगे तुम गधा बन जाओगे। अब गधा बन गए तो इनके कुल गुरु है वशिष्ठ। प्रदीप थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, हल्की सी। तो इसलिए कहते हैं कि किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। पता है अहंकार पतन कर देता है, यानी बर्बाद कर देता है। तो किसी ने बड़े सुंदर शब्द लिखे मैया के, अरे नरा काहे पे करत गुमान, और कोई नहीं अमर रहो दुनिया। अर्जुन बाणाधारी रथ हांकी रहे गिरधारी। उनके खाली न गए थे निशान, वे नहीं अमर रहे दुनिया में। ठाकुर जी पीतल की मूत्रे में इसमें जो मूर्ति होती है उसमें प्राण नामा डाल लेते हैं, तब रखते हैं। अर्जुन के तो साक्षात भगवान जी रथ की अगुवाई करते थे ना।
रथ के सारथी बने हुए थे, लेकिन संसार को में आए तो छोड़ करके भी नहीं भी दुनिया को जाना पड़ा, वो भी नहीं हमारे हो पाए। और एक और रावण शो बलवंता जाकी सब सोने की अंगा। रावण हमारे आपके पास क्या धन, हम क्या इकट्ठा कर सकते। रावण के पास तो लंका ही सोने की थी। पवन झाड़ू लगाते थे कुबेर, जिनकी हम आराधना करके कुबेर जी अपने खजाने की चाबी खोल लो तो धन आए, वो कुबेर उनके यहाँ पानी भर के लाते थे। शनिदेव बंदी पड़े थे, इतने बलवान रावण सोने की लंका, लेकिन अमर वो भी नहीं रह पाए। अरे मनुष्य की तो बात छोड़ो मैया, इस मृत्यु लोक पर साक्षात भगवान आए, उनको भी ये छोड़ करके जाना पड़ा, वो भी अमर नहीं आए, क्योंकि नियम तो नियम होता है। रावण शौर्य बलवंता जाकी सब सोने की लंका। कर दे देवन तेरे अपमान, बेहू नहीं अमर रहे दुनिया में। जवाब दिया रहना, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें बस संतान का कोई उपाय बताओ, हमें संतान की जरूरत है। कहने लगे संतान की जरूरत है? हाँ गुरुदेव, अरे हमने आज जंगल में गए तो जल में अपने मुख को देखा, तुम्हारे कानों के पास बाल सफेद होने लगे, हमें पता लग गया हम पर चौथापन आ गया, लेकिन हमारे अब तक कोई संतान नहीं हुई, किस प्रकार वंश चलेगा? गुरु वशिष्ठ कहने लगे कोई बात नहीं, एक काम करो, पुत्र यज्ञ करो। बताया पुत्र यज्ञ करो, और जब पुत्र यज्ञ की बात बताई श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। श्रृंगी ऋषि ने उस यज्ञ के मंत्र पढ़े मैया, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ से खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और वह खीर लेकर के जाकर के दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने क्या किया, आधी खीर ली, कौशल्या को दे दी, आदि में से आदि को कैकेयी को, सुमित्रा को दे दी के उभय अर्ध भाग्य कौशल्या हुदीना, उभय भाग्य आधा कर दीना। आधा भाग करके कौशल्या को देने, और कैकेयी ने देखा हमें आधे में से आधा दिया। कैकेयी ने ईर्ष्यावश जाकर के खीर को फेंक दिया। जब खीर को फेंका तो चील आई और उड़ करके उस खीर को पकड़ के ले गई, और जाकर के मैया किष्किंधा पर्वत रंजना तपस्या कर रही, उनकी झोली में डाल दी उस खीर को। समझा हम भोले बाबा ही तपस्या कर रहे हैं, शायद भोले बाबा ने प्रसाद दिया, ग्रेड कर लिया, उसी खीर से पवन पुत्र हनुमान पैदा हुए। बोले पवन पुत्र हनुमान की। अब जब कैकेयी ने देखा कि मैं तो बिना प्रसाद के रह रही, तो पश्चाताप करने लगी, तो कौशल्या बोली बहने तू चिंता मत करो। आदि कौशल्या ने खीर कैकेयी को दी, आदि सुमित्रा ने भी कैकेयी को दी। महाराज दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हो गई। जहाँ पर एक पुत्र के लाले थे मैया, आज वह 3 माताएं गर्भवती हैं। बड़े हर्षोल्लास से धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और जब समय गुजरने लगा तो जब भगवान आते हैं, कोई सुपुत्र आता है तो मैया सगुन होते हैं ना, और सगुन होने लगे, और सगुन होने लगे। बड़ी प्रसन्न है मैया के कई मैया कौशल्या मैया सुमित्रा दशरथ जी। सरजू मैया का जल स्वच्छ हो गया, वृक्षों पर पुष्प, जहाँ पर कभी पत्ते भी नहीं दिखाई देते तो उन वृक्षों पर पुष्प पे पुष्प दिख रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे वो समय आया, तुलसीदास जी बताते कौन सा, प्रभु श्री राम अवतार धारण करने वाले हैं। कौन सा दिन है मैया पता है? कौन सा दिन है बताइए एक बार, बताओ कौन सा? 9 मास। सुनो ध्यान से सुनो।
कौन सा दिन है प्रभु श्री राम अवतार धारण करने वाले? तिथि और मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिया राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधु कहते हैं चैत्र को, मास माने महीना, चैत्र के महीना में और प्रभु प्रकट होने वाले मैया। बात यह है कि नौमी का दिन ही प्रभु क्यों आए? जब प्रभु के पृथ्वी मृत्यु लोक पर जाने की बात चली तो नौमी तिथि रोने लगी। भगवान ने सुना, बड़े प्रसन्न है सब, लेकिन इतना दुखी कौन है जो हमारे कान में रोने का स्वर आ रहा है? पास में गए नौमी के, कहने लगे नौमी क्या हुआ, तुम क्यों रहने? नौमी और जोर से रोने लगी, कहने लगी प्रभु दिन बहुत अच्छे बनाए तुमने, लेकिन हमारा दिन ऐसा बनाया अगर हमारे दिन कोई कार्य शुरू करे तो वो कार्य असफल होता है। अब बताओ हमारे दिन का हमें क्या करें, हमें कोई पूछता भी नहीं है। राम जी बोले नौमी तुम चिंता मत करो, तुम हमारी शरण में आई, हम तुम्हारे दिन ही अवतार लेंगे, तुम्हारे दिन को ऐसा भर देंगे कि सारा संसार हो तो सब मनाएगा, तुम कार्य करने की बात करती हो। इसलिए प्रभु नौमी वाले दिन आए। अब कौशल्या मैया ने बताया जाता है तपस्या की प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त करने की। विष्णु जी को याद आ गया कि अब तो हमें जाना। अरे दशरथ घर खुशी अपार हमारे घर। और ये कह रहे हैं कि 50 किलो आटा और 50 किलो चीनी भी ताली से स्वागत। क्या बात है, संग्रामपुर के शेर हो मेरे भैया चौधरी साहब, इतिहास रच गए, सही बता रहे भैया, क्या बोले आपके लिए। ये संग्रामपुर के शेर है, टूट पड़े तो 4 बार भी तालियां बजाए तो कम है। हमारी कथा हुई सीमा जी के यहाँ, तो सीमा जी की बेटी भी परेशान थी, वो भी परेशान थी। आज कथा से नहीं है गुरु जी, हम थोड़े हैं। सीमा जी ने और हमारे बुद्धा भैया ने, सौदान भैया ने, हमारे करुआ चाचा जी ने, यशपाल जी ने। अब भैया बारी बारी शूट करके आओ, बधाई डालो, आ जाओ, 1-1 रुपया डालो, ज्यादा नहीं। ठाकुर जी के चरणों में जो भी आपका भाव है सब ठाकुर जी पे चढ़ाते चलो। दशरथ घर खुशी अपार हमारे घर चारी लता पैदा। बधाई डालें ठाकुर जी, जितनी मुद्राएं करोड़ों में बदल करके प्रदान करें। बहुत सुंदर, भगवान शिव की मनोकामना पूरी करते जाएं। और हमारी अंजलि 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 के लिए स्पेशल जोरदार तालियां। क्या भगवान की भक्ति मिली में है, जय हो सभी भक्त। जन्मोत्सव होता है, जन्म दिवस होता है तो उपहार देते हैं, तो बदले
बधाई डाल रहे ठाकुर जी से बस ये कामना प्रभु जो भी भक्त बधाई डाल रहे हैं मैया एक एक मन्नत अपनी पूरी करके मांगते जाना सारी पूरी होगी। राधे राधे। अरे गंगा मगन रे जमुना मगन है गंगा खुशी
और अंजलि के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बहुत बहुत सुंदर, जय हो परमात्मा। देखिए बाताएं, ये बड़ी खुशी का समय है राधा जी। और हमारे जो अभी बुद्धा भैया आए थे संग्रामपुर से, 5100 रुपये आपके लिए, एक कट्टा चीनी का और एक कट्टा आटे का और एक कट्टा चिरवा प्रसाद का भी देके गए हैं। जोरदार ताली से स्वागत, धन्यवाद। राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, 4 पुत्र पैदा हुआ दशरथ जी के आंगन में। बड़े भाव से बधाइयां गाई जा रही हैं, दान लुटाए जा रहे। धीरे धीरे मैया समय व्यतीत होने लगा। राम जी चलने लगे तो मैया ने पैजनिया बांधी, पायल बांधी। राम जी ठमक ठमक करके चल रहे और धीरे धीरे समय, क्योंकि समय काफी है और राम जी का विवाह कि नैया के दोनों और किनारे न मांगो, प्राण मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अभद्र मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अभद्र मांग लो। जवाब दिया, प्रभु तुम्हें बार बार विनती करते हैं। मैंने बताया चौथे पर में ये संतान, देखिए अगर आज तुम संतान को लेकर के जाओगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, जीते जी मर जाऊंगा। अरे वशिष्ठ जी समझाने लगे, महाराज दशरथ कैसी बात कर रहे हो, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके लौट करके तुम्हारे पास आएंगे, ज्यादा समय के लिए नहीं लेकर के जा रहे। अरे इनके भी तो कुछ सीखना चाहिए ना। गुरुदेव की बात टाल नहीं सकती, क्योंकि कहते महाराज एक ही कुल गुरु रहे वशिष्ठ जी, वे हमेशा से चले आए, उनकी बात आज तक किसी ने नहीं डाली।
लिखा है भैया चौपाई में कि भोर होत उठी के रघुनाथा और माता पिता गुर नावे माथा। प्रभु श्री राम भी गुरु के माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। तो माता बहनों, हमारे घर में बुजुर्ग माता जी जो भी हमसे बड़े हैं सभी को सुबह उठ करके प्रणाम करना चाहिए। जो पैर छूने के लायक नहीं, जैसे छोटी है तो राधे राधे करना चाहिए, पर कुछ न कुछ प्रणाम जरूर करना चाहिए। किसी से भी आपकी बहुत घनिष्ठ शत्रुता है, न कभी नहीं बनती, लेकिन उनके जब चरणों में आप झुकोगी ना तो मुख से ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा, तो इतना निकलेगा सदा सुखी रहो। बोले गोविंद भगवान कि बार बार समझाए महाराज, अगर संसार में ऊंचा उठना चाहते हो तो झुकना सीख जाओ, आगे बढ़ना चाहते हो तो पीछे हटना सीख जाओ। मैया कहते हैं ना, अगर किसी से सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान करना सीख जाओ, अपने आप ही सब अच्छा होता रहेगा। वशिष्ठ जी की बात नहीं टाली, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के चले जंगल में कि गुरु विश्वामित्र के संग में और राम लखन दो भाई चले। कहने को कोई बात नहीं और सात लखन रघुराई चले। कोई कुछ बात नहीं करे, आगे आगे गुरुदेव पीछे राम लखन चलते जा रहे हैं। विश्वामित्र कहने लगे, राम अब हम जाकर के यज्ञ करेंगे, तुम हमारी रक्षा करना, यज्ञ पूरा करना। जब ये बात कही राम जी बोले, गुरुजी यज्ञ करने लगे लेकिन अभी तक कोई दैत्य क्यों नहीं आए। एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पर अच्छी आत्मा अच्छी शक्ति आती है ना, वहाँ पर सकारात्मक शक्ति आ जाती है, और सकारात्मक शक्ति में कभी गंदी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। और सकारात्मक शक्ति जब आती है, भोर होते ही आप दीपक लेकर के देली पे रख दो, रंगोली बना दो, क्योंकि जैसे भोले बाबा मैया पार्वती संध्या को जाते हैं ना पृथ्वी का चक्कर लगाने, इसी प्रकार सुबह मैया लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दोनों बहनें निकलती हैं। और जो मैया भोर उठ करके झाड़ू लगाती है, क्योंकि कहा है कि तूने आंगन नहीं बुहारा, तेरा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। लक्ष्मी सबको चाहिए, और लक्ष्मी का मैया नियम भी है ना। बड़े अच्छा भजन है, क्योंकि समय का अभाव है। बहुत प्यारी लाइन में देख सुनाऊंगी कि चंचल मन को नहीं सवारा, बहुत प्यारा भजन है। लेकिन इधर आएंगे मैया लक्ष्मी को लक्ष्मी चलती हैं, जिसके द्वारे पे देखा झाड़ू लगा है, पानी के छींटे पड़े हैं, रंगोली बनी है, दीपक की देली पर है, तो जाकर के लक्ष्मी मैया वहां प्रवेश करती हैं। और जिसके घर पे महाराज बने शनिचर मैया सोए रही है, 9 बज गए 10 बज गए, ना झाड़ू ना कुछ, ऊपर से लॉक लगवा को लक्ष्मी मैया कहती है, बहन तू रंगोली वाले घर में जा, इस घर में मैं जाती हूँ। फिर कहो मैया उनका काम सक्सेस है, हमारा काम न वर्रा, घर में बीमारी है भैया, बीमारी पड़ोसी के घर में जाएंगी, तुम्हारे में नहीं आएंगी, तो 10 बजे तक सोगी तो क्या होगा। और पहली बात मैया बच्चे को कहते हैं ना, अरे आज तो इतवार है, सो जाने दो। राधा जी, हाँ परसों से माँ जा रही है मेरी मैया के मोरंग कारो भाव है। चलो ला पहले मैया के बात जी देखो, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। अच्छा चलो भैया देखो सुना, रंग तो कारो भाव है, हमें गाएंगे लेकिन नाचना पड़ेगा, सीधी बात है। और ऐसे नहीं भैया, थोड़ी ठुमक के है ना, लचका ले लेके। अरे शवर
श्री जनिक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखा दिया। श्री जनिक दुलारी सीता बचपन में कौतिक दिखा दिया। वो परशुराम के धनवे को एक ही हाथ से श्री जनिक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखा दिया। परशुराम के धनुष को एक ही हाथ से उठा दिया। बताया जाता है महाराज वो धनुष जब आया था तो 10,000 हाथी खींच करके लाए थे, इतना भारी धनुष। जनिक जी ने देखा उस धनुष को सीता ने सफाई की, उठाया दूसरी जगह पर रख दिया। जनिक जी कहने लगे आहा मेरी बिटिया कोई साधारण बिटिया नहीं है, मुझे लगता है ये तो आदिशक्ति भवानी है, ये तो कोई देवी है। मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी सीता से नाता जोड़ेगा। प्रतिज्ञा कर ली। अब धीरे धीरे पत्र लिखवाए, हमारा जगह जगह पर पहुंचाए। एक पत्र विश्वामित्र जी के पास पहुंचाया और जब विश्वामित्र जी के पास पत्र पहुंचा तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण से कहने लगे राम लखन तुम दोनों हमारे साथ चलो। कहाँ? जनकपुरी में महाराज जनक ने पत्र भेज करके आमंत्रित किया है। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चलने लगे, श्री हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव जी समझा रहे राजा परीक्षित जब गए तो रास्ते में क्या देखा मैया कि एक पत्थर की शिला बैठी हुई है, बैठे बैठे पत्थर बन गई। उसको देख करके विश्वामित्र जी कहने लगे राम अरे पुत्र इस पर अपने चरणों की रज डाल दो। महाराज ध्यान देना बात में, बनना है तो मेहनत से कमाई करो तब जाकर के सक्सेस होगे। लेकिन सुनी यूट्यूब पर महाराज रट्टा मारा, कॉपी पर लेकर के कॉपी बैठ गए गद्दी पर, कैसे व्यास बनोगे? कहते हैं राम जी ने अहिल्या के ठोकर मारी, अहिल्या जी के ठोकर मारी, सोई वो अपने रूप में आ गई, पत्थर से स्त्री बन गई। जिससे भगवान महाराज ठोकर मार दे क्या संसार में उसका ठिकाना है? नहीं। प्रभु जिसमें ठोकर मार देकर इंसान की ठोकर कोई ना झेल पाए तो भला भगवान की ठोकर मार करके कोई संसार में उद्धार हो जाएगा भैया? नहीं होगा। अरे जब भगवान ही ठोकर मार दे तो कहाँ ठिकाना है उसका? नहीं तो प्रभु ने ठोकर मारी, ये बात गलत है। दूसरी नहीं, प्रभु ने स्पर्श किया कि पैर छुआ दिया था इसलिए अहिल्या नहीं, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते तो चरण भी नहीं छुआया। बताओ फिर अहिल्या कैसे बनी? लेकिन कुछ कुछ ऐसे शास्त्री है महाराज कहने की क्या बताएं हम, क्योंकि 4 दिन की चांदनी है महाराज। क्योंकि जब विद्वान बनोगे तो वेदों की पढ़ाई करोगे, शास्त्रों का ज्ञान करोगे, तभी तो विद्वान बनोगे। जाकर के राम जी ने ठोकर मारी, अहिल्या सही हो गई, ये हुआ बुआ हुआ, बस हो गया काम। जाकर के जवाब दिया राम जी। एक बार की बात है जब रावण मरा था तो मंदोदरी देखने आई कि हमें ये देखें कि हमारे पति बलवान धनवान, इनके पास प्रजा पुत्र हैं, फिर क्यों मारे गए? वो बनवासी ने वो जीत गया, मेरे पति को मार गया। तो मंदोदरी देखने आई। मंदोदरी आई कि भैया वो कौन है जिसने मेरे पति को मारा है? तो बता। मंदोदरी आगे बढ़ती है, राम जी पीछे हटते जाए। मंदोदरी कहने लगी राम हम तुम्हें देखने आए कि तुम इतने बलवान कैसे हो जिसने मेरे पति को मार दिया? राम जी बोले मैया पहले खड़ी तो हो, तभी तो मैं खड़ा हूँ। मंदोदरी ने नीचे नजर की तो मैया की परछाई राम जी की तरफ जा रही, तो राम जी उस परछाई से बच रहे थे। मैया ने हाथ जोड़ी, राम आज समझ गई कि तुम पर स्त्री की परछाई भरी स्पर्श नहीं कर सकते, और मेरा पति तो तुम्हारी पत्नी को चुरा करके लाया था। अब पता लगा कि वो क्यों हारे और आप क्यों जीते। और फूल बाग में आई और ये तब गया के बीच में बैठे बगिया में बड़े सुंदर से राजकुमार आए, बड़े प्यारे लग रहे। कहने लगी वह कि राम आए बगीची में, राम आए बगीची, सुना सजनी राम आए बगीची। राम आए बगीची, सजनी
अरे राम के सीता के आंगन रचिर मेहंदी रमाए सखी एकदम सभा करके गई और बहना ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सीता की जोड़ी वाले आ गई हो। और दीदी हाँ इतनी सुंदर जोड़ी है हाँ तो क्या बताओ बड़े ना बड़े वाले। अरे दीदी इतने नीके हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर नैना है, बड़े मधुर मधुर बेना है। और जब से सुने ना बेन मेरा चैन ही लुट गया। तेने बात करी? अरे मैंने तो बोलते हुए सुन ले। अच्छा हाँ जवाब दिया महाराज जैसे ही राम जी की बखान करे तो तक राम जी लक्ष्मण जी छबरिया लेकर के आगे राम राम चुन चुन करके रखते जा रहे हैं। आगे बढ़े सीता को राम ने देखो, राम ने सीता को देखो, दोनों के दोनों चुप ही चुप रह गए। जवाब दिया है महाराज दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कहीं किसी ने लक्ष्मण जी बोले भैया और ये 50 रुपए हमारे कान्हा बेटा की तरफ से आ रहे हैं। कन्हैया मेरे बेटा की लंबी उम्र करे, हृदय से आशीर्वाद। और एक क्या कहते हैं फ्रूटी की बोतल राजू भैया की तरफ से आई है। धन्यवाद हमारे कलाकारों जो बड़ी एक एनर्जी कहते हैं, क्या कहता है एनर्जी बोले, एनर्जी प्रदान जयमाला की स्टेज है। सो राम सीता का रुके रहे, इधर आओ। राधा जी राम सीता की शादी है। अरे बेन हमें तो पूछ रहे सीधे नहीं, अब जी अकेली जाएंगी करेगा रही है वहाँ पे। सोचो अरे बेटिया सीता राम लक्ष्मण इधर आ जाओ। जवाब दिया महाराज किस्सा है सबूपद से कई वारा लगे नटारा। जब बताया 100 महाराज 1000 महाराज एक बार धनुष में लगे फिर भी धनुष नहीं चंगरा। एकदम से जनक जी क्रोध में आए, कहने लगे हम समझ गए कि इस पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं है। कि मैं समझ गया उन पुरखों की और संतानों में ताशीर नहीं। और मैं खुले तौर से कहता हूँ पृथ्वी पर कोई मैं समझ गया उन पुरखों की जय हो संतानों में तासीर नहीं। मैं खुले तौर से कहता हूँ पृथ्वी पर कोई दशरथ जी कहने लगे कि मैं समझ गया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। मैं खुले तौर से कि क्वारी लली रही, क्वारी लली रही व्यर्था पे धनुष की ठानी क्वारी। आ जाओ सीता खड़ी आ जाओ। अरे काउससी से धनुष न टूटो,
कभी भी पूरे पृथ्वी को जाकर के चैलेंज नहीं करना चाहिए। अरे थोड़ी शांति बना करके रखो। तो मैं कह रहे हो कि क्षत्रियों से पृथ्वी भी अनेगी, तुम्हें नहीं पता, वो तो मेरे घर चुपचाप बैठे। क्या मिल जाए तो धनुष की बात छोड़ो, सारे ब्रह्मांड को सुनो जनक जी, यदि गुरु की आज्ञा पाई जाऊं, यदि गुरु की आज्ञा पाई जाऊं तो कुल ब्रह्मांड हिलाए डालूं। अरे धनवे की तो बात ही क्या, हाँ धनवे की तो बात ही क्या, पृथ्वी को हाल पलट डाल। यदि गुरु की आज्ञा पाई जाऊं तो कुल ब्रह्मांड हिलाए डालूं। धनवा की तो बात ही क्या, पृथ्वी को हाल पलट डाल। जवाब दिया एकदम से विश्वामित्र करे, लक्ष्मण ज्यादा मत कूदो, रुको ठंडे खाओ। लक्ष्मण तुम बैठे आओ, राम तुम खड़े हो। लक्ष्मण जी से कहने लगे तुम बैठो, राम से कहने राम। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे कहते हैं दानदाता। एक बार नाम बोला और दो हमारे दानदाता फिर आ गए। 500 रुपए श्रीमती कमलेश जी चौधरी सिकवार मोहल्ला से। जय हो। तो तालियों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और 1100 रुपए श्रीमती कमलेश शर्मा, ये मेरी छोटी है जगी जइयो ललार। जगी जइयो ललार, गुबीर लड़किनी वारी है जगी जइयो। अब सीता मैया राम जी के माला डालो। अरे रुको पड़ गई। अब राम जी मुस्कुरा, सीता मैया लंबी लग रही, राम जी छोटे लग रहा है। डालो तुम्हें संतोष बिल्कुल लूटा, बिन्ने इंतजार करो, दत्तपद है बहुत सुंदर। लक्ष्मण जी आए, कहने लगे भैया के गाने, भैया झुक मत जाइयो, पहली बार ससुर आ रही है। अब राम जी सतर खड़े हैं, लक्ष्मण बोले हमें लग रही है भैया के चक्कर में रागो खराब करे जा रहे। भाभी के पास पहुंचे, भाभी भैया ने धनुष तोड़ा, हमने भैया के पैर ना छुए, और देखो हम जैसी पैर छूंगे भैया हमें उठाओगे, तुम पट्टा माला डालते हो ना, देखे रह जाओ। राम जी के जैसे ही लक्ष्मण जी ने पैर छुए, मैया ने माला डाल दी, अदानों की जयमाला होगी मैया। और अब देखो, अब नवल दे मैया आए और सहेली सीता मैया के इधर उधर खड़ी हो जाएं। लक्ष्मण भैया तुम खड़े रहियो। लक्ष्मण जी अब इधर बिठाओ जो कैमरा में आए, कुछ कुर्सी इधर डलवाओ, इधर तो सभी मैया बहना आए और बारी बारी से कन्यादान करें।
सभी मैया बारी बारी से उठ करके आएंगी और कन्यादान लेंगी। देखो कल बारिश होगी, इसकी वजह से वस्त्र तो नहीं बता पाएंगे, कोई साड़ी लेकर के आना, कोई श्रृंगार लेकर के आना। लेकिन आपको पता है साड़ी कितने की आती है? 450 की है तो 200 रुपए ले लो। श्रृंगार है तो पैसों से उस हिसाब से वस्त्र जो दान करना चाहे सभी आ जाए। दान सीता की सीमा बहनी संग्रामपुर से 101 रुपए से कन्यादान ले रही है। 101 रुपए से नवलदे मैया, जो पूर्व नवलदे मैया है, जो ताले हो जाए। सीता मैया इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कर लियो कन्यादान सीता की रही सगाई। हेलो माई
से उठ करके आ जाएं। और जो हमारे सभी पिता कुल्लू बुजुर्ग भैया जी बैठे हैं, यहाँ पर बड़ा सौभाग्य जो मैया सीता प्रभु श्री राम का कन्यादान लेने का अवसर मिला है। क्या पता है मैया, ये शुभ उत्सव आता है ना, बड़े भाग्य से आता है, सौभाग्य से आता है। और इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दान बताया तो वो कन्यादान बताया गया है। कन्यादान से बड़ा, मैंने पहले भी दूसरे दिन की कथा में बताया था कि ये कलयुग में सिर्फ एक पैर बचा है धर्म का, वो है दान का। तो सभी जो रह गए से कर लियो कन्यादान, आगे आगे पूरी करें। और कहते हैं धर्म की स्थापना में एक कदम बढ़ाया है, हमेशा ये सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहे। जो दाता ने आगे और उर्मिला का विवाह हुआ है लक्ष्मण भैया के साथ में, और सत्यकीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ है, और महाराज भरत का विवाह हुआ है मांडवी जी के साथ में। तो बताए राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भैया का विवाह जनकपुरी में हो गया। और ऐसा भी बताया जाता है महाराज के मजाक और ये गालियां हमेशा से चलती हैं। सखियां सभी गालियां दे रही, आज भी प्रथा है ना भैया गालियों की। तो जब बारात भोजन करती है कितनी सुंदर सुंदर गालियां देती हैं। सबसे बड़ी तो सोचने की बात यह है कि हमने महाराज देखे दोहे कबीर जी ने लिखे, चौपाई तुलसी जी ने लिखी, भजन के लिए बहुत बहुत बड़े विद्वान छंद मीरा जी ने लिखे, लेकिन जो ये माता बहनाएं गालियां लिखी है महाराज आज तक जा कवि को पता ना चला तो गालियां कौन से कवि ने लिखी है जो मैया बहना देते हैं। मैया ने है ना तो कहते हैं ना महाराज जवाब दिया एकदम से सहेलियां कहने लगी कि ना तीर से होती, सखियां कहने लगी अवधपुरी में बहना हमने ऐसा सुना है कि जो बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ खीर से हो जाते हैं। कि ना तीर से होते ना पीर से होते, ना खीर से होते ना पीर से होते, अवधपुरी में लड़का देखो पीर से होते, अवधपुरी में लड़का देखो पीर से होते। भैया क्या बोली, ना तीर से होते ना पीर से होते, ना खीर से होते ना पीर से होते, अवधपुरी में लड़का देखो पीर से होते। लक्ष्मण बोले अच्छा अभी तुम्हारी पुरी पे गुनाह लगता है, मतलब हमारी बड़ी हास्या कर रही हो, उपहास उड़ा रही हो, तुम कौन सी कमी हो। लक्ष्मण बोले सुनो ना जोर से होती ना शोर से होती, ना जोर से होती
जनकपुर में लड़की धरती फोर के होती सोई जाके सखियां चुप रह गए रहने तुम ज्यादा मजाक मत करो हमसे। फिर मैया सीता की वामरे पढ़ने लगी और जब वो वामरे पढ़ने लगी होती है ना मैया, अब लल्ला प्रदीप गाना लगाओ इनको। और मैया सीता की वामरे पढ़ी, दोला ने वामर की कि जाकी पहली वामरी